जैसा कि मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि हम जानते ही नहीं कि जो हम जानते हैं वह सच भी है या नहीं। और इससे भी बड़ी बात यह कि हम जानते ही नहीं कि हम क्या नहीं जानते। पहली नजर में यह सब जानना कि हम जानते ही नहीं कि सच क्या है और हम जानते ही नहीं कि हम क्या नहीं जानते, डरावना लग सकता है। आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, लेकिन हर अंधेरे के पार उजाला हुआ करता है। बस उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता, इसलिए उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। यह उजाला क्या और कैसा हो सकता है, इसे ही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जीवन का यह सफर आसान तो नहीं ही है। बहुत सारा संघर्ष है और बहुत से उतार चढ़ाव है। कईयों के लिए तो रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने जैसा है। फिर भी हम बिना किसी सवाल और बिना किसी शिकायत के जिए जा रहे हैं। कभी अपने आप से ठहर कर पूछा तक नहीं कि आखिर ऐसे जीवन का मकसद क्या है। नया घर बनाना हो, नया मकान खरीदना हो, कोई कारोबार शुरू करना हो, बच्चों का स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवाना हो, उनकी शादी करनी हो, तो इतनी खोजबीन करते हैं। जहां तक सवाल इस जीवन का है, जो सबसे कीमती और सबसे जरूरी है, जो हमारा अपना है, तो इसकी परवाह हम बिल्कुल नहीं करते। इस जीवन का मतलब क्या है, यह जानने की कभी कोशिश नहीं करते। इसकी खोजबीन कभी नहीं करते। बस भेड़ चाल में जीकर खत्म कर देते हैं। अगर इस जीवन के पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, अगर इस जीवन के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहना, तो यह जीवन तो सिर्फ एक धोखा है, एक सपना भर है। और अगर यह जीवन ही निरर्थक है, अगर शमशान ही इसका आखिरी पड़ाव है, अगर मृत्यु ही इस जीवन का अंतिम सत्य है, अगर मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाना है, तो 70-80 साल की इतनी जहमत ही क्यों, इतना संघर्ष क्यों? तो इस तरह बेलगाम और भटकाव का जीवन जीने और जीकर खत्म कर देने से तो अच्छा है इसका मतलब समझा जाए, इसका मकसद खोजा जाए। क्योंकि हो सकता है इस जीवन के पार, इस सपने से आगे कुछ और निकल ही आए। जैसे जैसे हमें अपने जीवन के मौजूदा तौर तरीकों की निरर्थकता, असारता और निष्फलता की समझ आने लग जाती है, जैसे जैसे हमारा विवेक जागृत होने लग जाता है, वैसे वैसे हम किसी अधिक ऊंचे और महान उद्देश्य के तलाश की शुरुआत करते हैं। अगर हम अपनी इस दुनिया को, जिसमें हम रह रहे हैं, गौर से देखें, तो इस दुनिया की बनावट में दिखाई देने वाला अद्भुत कौशल, कल्पना से परे तकनीकी ज्ञान हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसी अनोखी और अनूठी रचना अपने आप नहीं बन सकती। जिस नायाब कारीगरी, जिस गजब की दूरदृष्टि
जिस चमत्कारिक पूर्वानुमान, जिस बेमिसाल परियोजना और जिस विलक्षण महारत की छाप इस रचना के कण कण, जर्रे जर्रे और इसके हर पहलू में दिखाई देती है, उन्हें देखकर शायद ही कोई यह मानने को तैयार हो सकेगा कि ऐसी अद्भुत रचना, ऐसा चमत्कार बिना किसी अव्वल दर्जे के दिमाग के, बिना किसी मास्टरमाइंड के बनाए हुए खाके और डिजाइन के अपने आप बन सकती है। अगर आप किसी से कहें कि कोई मोटर कार या कोई हवाई जहाज या फिर कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल फोन अचानक अपने आप सिर्फ बिजली कड़कने भर से बन गया या फिर सीधे आसमान से टपक पड़ा, तो क्या कोई मानेगा? हम सब जानते हैं कि मोटर कार या फिर हवाई जहाज या एक कंप्यूटर के निर्माण के पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है, और जिस विज्ञान के सहारे हम मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर बनाने में कामयाब हो पाए हैं, उन वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी हमने कोई 1 या 2 दिन में हासिल नहीं की। बरसों की तपस्या और लगातार किए गए प्रयोगों से हम उस मुकाम तक पहुंच पाए जहां हम मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर बनाने में कामयाब हो सके। पहले पूरे के पूरे मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर के हर छोटे बड़े कलपुर्जे की पूरी डिजाइन हमने कागजों पर या कंप्यूटर पर बनाकर बार बार उन्हें जांचा और परखा और उनकी त्रुटियों और कमियों को दूर किया। फिर उन डिजाइनों को हकीकत में बदलकर कितने ही सफल असफल प्रयोगों और परीक्षणों से होते हुए हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां फिर सच में हम उनका इस्तेमाल करने लायक उन्हें बना पाए। अब जरा हम अपनी इस इंसानी देह और साथ ही दूसरे जानवरों और जीव जंतुओं की रचना पर गौर करें। फिर अपने आप से पूछें कि क्या हम सब की देह की डिजाइन किसी मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर की डिजाइन से कम पेचीदा है? और अगर हमारी अपनी देह की बनावट के पीछे भी वही और वैसा ही विज्ञान है जैसा कि मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर के पीछे है, तो हमारी अपनी देह और अन्य जीव जंतुओं की रचना के पीछे भी कम से कम वैसा ही और उतना ही बेमिसाल दिमाग जरूर रहा होगा जैसा कि मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर के निर्माण के पीछे हमारा अपना रहा है। हमारे शरीर में आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम दुनिया भर की सूचनाएं एकत्रित करते हैं। जिनमें से आंख, कान, नाक, जीवा, ये 4 तो हमारे सिर के ही हिस्से। इनमें सबसे कीमती है हमारी आंख। कभी सोचेंगे तो समझ पाएंगे कि आंखों को मस्तक से इतना भीतर की ओर क्यों रखा गया है। क्या कभी हमने विचार किया है कि इन आंखों के ऊपर पलकें और बरौनियां क्यों बनाई गई हैं? हमारे नाक के छिद्र सीधे के बजाय नीचे की ओर क्यों रखे गए हैं? हमारे नाक के भीतर केश क्यों हैं? बाल क्यों हैं? हमारे कानों को एक रडार या एंटीना की तरह हमारे शरीर से बाहर क्यों निकाल दिया गया है? हमारी कोमल सी जिह्वा हमारे 32 दांतों के बीच भी कैसे सुरक्षित रह लेती है?
कभी आपने सोचा है कि अगर ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपके शरीर में नहीं होती तो क्या होता? इन ज्ञानेंद्रियों के अभाव में यहां मौजूद होते हुए भी हमारे लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ये ज्ञानेंद्रियां हैं तो यह दुनिया है। तो क्या ऐसी बेमिसाल ज्ञानेंद्रियां बस किसी संयोग का परिणाम हो सकती हैं? इसका यह मतलब भी है कि पदार्थों की उपस्थिति से भी बड़ी चीज है उनको देखने, जानने और समझने की क्षमता का होना। कोई पदार्थ होकर भी क्या करेगा अगर उसे देखने, जानने का कोई तरीका या जरिया ही नहीं होगा? इसका यह मतलब भी है कि दुनिया में ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जिनका अस्तित्व तो हो पर उनको जानने, समझने की क्षमता या उसके लिए जरूरी ज्ञानेंद्रियां हमारे पास न हो। हम जितना अधिक इस शरीर की रचना की गहराई में उतरते चले जाएंगे उतना ही अधिक अचंभे में पड़ते चले जाएंगे। मान लीजिए हमें भी 2 हाथों की जगह दूसरे चौपाए जानवरों की तरह 4 पैर ही मिले होते तो क्या होता? हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का वजन औसतन 50 से 100 किलो के बीच है, लेकिन हमें इसके वजन का कितना प्रतिशत, कितना हिस्सा उठाना पड़ता है या महसूस होता है? अगर हम अपने वजन के आधे हिस्से को भी अपने सिर पर उठा लें तो हांफने लगते हैं, लेकिन अपने शरीर का वजन दिन रात ढोए फिरते हैं, हवा की तरह उड़ते हैं और कुछ महसूस नहीं होता। बहुत विस्तार में जाने के बजाय मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि सच तो यह है कि हम जितना समझ सकते हैं यह शरीर उससे कई गुना ज्यादा पेचीदा है और बहुत ही सोच समझकर बहुत ही अद्भुत बनाया गया है। कहा जाता है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। हम इंसानों ने जितनी भी चीजें बनाई हैं उनको बनाने का ख्याल आने से भी पहले उनकी जरूरत महसूस की है, फिर उन जरूरतों को पूरा करने के उपाय खोजे हैं। ऐसा मोटर कार के साथ हुआ है, ऐसा हवाई जहाज के साथ हुआ है और ऐसा ही कंप्यूटर के साथ हुआ है। और कोई कारण नहीं कि हमारे शरीर के मामले में भी ऐसा ही नहीं हुआ हो। आकस्मिक रूप से कभी कभार विज्ञान के कुछ सिद्धांत जरूर हमारे हाथ लग गए हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को ठीक से समझकर उनका इस्तेमाल करके उत्पाद और प्रोडक्ट तो हमें फिर भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके ही बनाना पड़ा है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन सोचेंगे तो हैरानी होगी कि जिस तरह एक मोटर कार या हवाई जहाज में उन्हें ठीक से चलाने के लिए कई तरह के सिस्टम डिजाइन किए गए हैं, ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी करीब 11 या 12 मुख्य सिस्टमों को डिजाइन किया गया है। आप में से जिन लोगों ने जीव विज्ञान पढ़ा है और पढ़ा हुआ जिन्हें याद है, वे मेरी इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। जितनी कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड मशीन हमारा शरीर है, उसकी तुलना में मोटर कार और हवाई जहाज कहीं नहीं ठहरती। दूसरी अन्य बातों को छोड़ भी दें तो आज तक कोई भी हवाई जहाज दूसरा हवाई जहाज नहीं बना सका।
लेकिन इंसानी और दूसरे जीव जंतुओं की देह तो शुरू से ही ऐसा करती रही है। इतना ही नहीं, मनुष्य के निर्माण के पीछे की सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि हालांकि बनावट में हम सब एक जैसे हैं, लेकिन दिखावट में, रूपरेखा में और आचरण में हम सब अलग अलग हैं। हम में से हर एक की अलग अलग पहचान है। हम में से हर एक पूरी तरह एक जैसा होकर भी बिल्कुल अलग अलग है। यह सब कुछ अद्भुत है, अकल्पनीय है, आश्चर्यजनक है। आगे हम सब रचनाकार के इस बेमिसाल मस्तिष्क के कुछ और उदाहरण देखेंगे और साथ ही मानव मस्तिष्क की भी एक झलक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।